धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हर परिस्थिति के परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने लोगों के लिए जितनों ने स्वीकार किया, पिता परमेश्वर, आपने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और पिता परमेश्वर, आपकी संतान एक मसीह जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपने वचन भी बतलाए हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक देखने वाले को, हर एक सुनने वाले को, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर, हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज मसीही जीवन में, आज जितने लोग हैं मसीही जीवन में, परमेश्वर ने हमसे एक वादा किया है। और परमेश्वर का वादा क्या है? आज अगर मसीह जीवन में, एक सफल मसीह जीवन के लिए कुछ वचन हैं, लेकिन उससे पहले जब परमेश्वर ने जो वचन दिए हैं, तो वो हमसे क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन से अलग कर रहे हैं। अगर हम यशाया 43 और उसका 18 वचन पढ़ेंगे, यशाया 43 और उसका 18 वचन, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करना, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना। यहां पे परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर आपको और हमको ब्लेस करना चाहता है, तो वो क्या कहता है कि बीती हुई बातों को स्मरण ना करें, ना प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना है कि पहले मैं ऐसा था, पहले मैं ऐसी थी। नहीं, आज वो परमेश्वर जो आपको और मुझे ब्लेस करना चाहता है, वो ये चाहता है कि बीती हुई बातें और पुरानी बीती हुई घटनाओं का स्मरण अपने जीवन से निकाल दें। क्योंकि अगर आज हम अपने आप को उन सब चीजों में बांधे रहेंगे, तो परमेश्वर हमको आशीषित नहीं करेगा। क्यों? हमने आज तक अपने जीवन में हर वो बात बांध ली है और हम वही पुराना राग गा रहे हैं कि पहले हम इतने सुखी थे, पहले हमारे पास ये था, पहले हमारे पास वो था। लेकिन वो आज आपका परमेश्वर कह रहा है, यशाया 43 और उसका 19 वचन, देखो मैं एक नई बात करने वाला हूं, क्या तू इससे अनजान रहेगा? कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा और रेगिस्तान, जंगल में से मार्ग निकालूंगा और रेगिस्तान में से नदी बहा दूंगा। आज आपके जीवन में अगर कोई सूखापन आ गया है या कुछ ऐसी बात है कि आपको ये लग रहा है कि हमारे जीवन में अब कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन आपके लिए क्या अच्छी खबर है, यीशु आज ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल में से मार्ग निकाल दूंगा। आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर वाले, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपका सब कोई भी रिश्तेदार, आज उसने कहा है रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन यीशु ने कहा है मैं आज सब कुछ हटाने वाला हूं। हालेलुया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशाया 45, यशाया 45 और उसका 2 वचन, यशाया 45 उसका 2 वचन, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। वो परमेश्वर जिसने कहा है जहां मार्ग नहीं मैं वहां मार्ग बनाऊंगा। कैसे? वो ये कह रहे हैं मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और आज जो जितनी भी रुकावटें हैं, जो आज हमारे रिश्तेदार या कोई भी ऐसी कंडीशन आ गई है जिसकी वजह से ऑफिस में या कहीं पे भी या व्यापार में कहीं पे भी आज आपको ये लग रहा है कि अब रास्ता नहीं है, अब हम क्या करें, तो वो यीशु का वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हालेलुया। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे की बेड़ों के टुकड़े टुकड़े
टुकड़े कर और दूंगा। लोहे के पेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आज आपके लिए परमेश्वर तैयार है करने के लिए, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आज क्या हम तैयार हैं? क्योंकि अगर हम तैयार नहीं हैं, परमेश्वर ने तो ये कहा है मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा, लेकिन हम तो अपनी प्रॉब्लम्स में होके हम इतना उसी में फंस गए हैं कि परमेश्वर ने रास्ता बना दिया है, लेकिन हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। और हम तो यही कह रहे हैं, अरे कहाँ निकलेगा रास्ता, कैसे हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे ये मेरा केस सॉल्व होगा। लेकिन क्यों? परमेश्वर ने तो रास्ता बना रहा है, लेकिन आज हम उसी स्थान पे बैठे हुए हैं, उसी जगह पे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं। वो परमेश्वर आज आपको ये कह रहा है, मत डर। यस, वो कह रहा है मत डर। यशायाह 41 या यशायाह 43 का ही एक कह देते हैं। यशायाह 43 और उसका 1। हे इज़राइल के रचने वालों, हे इज़राइल के रचने वाले, और हे याकूब के सृजनहार, और हे याकूब के सृजनहार यहोवा यहोवा अब यूं कहता अब है, यूं कहता है, मत डर। वो ये कह रहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। आज वो परमेश्वर जिसने आज मुझे हमको नाम लेके बुलाया है, मत डर। एंड इफ गॉड इज विद मी, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरोध में कौन हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है, आज जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर ने कहा है, नीति वचन 3 उसके 5 में कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं। आज क्या हम उस यहोवा पर भरोसा रख रहे हैं? यस, आज जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, हमारे अंदर क्या कमी आ जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर ने तो कहा है कि सबसे प्रेम करो, लेकिन हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने क्या किया, हमने परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की बजाय हमने अपनी सिचुएशन देखी है, हमने अपनी कंडीशन देखी है। तो हमने क्या किया? सभा उपदेशक 7 और उसका 9 वचन देखते हैं। सभा उपदेशक 7 और उसका 9, अपने मन में उतावली से भी क्रोध ना करना। सभा उपदेशक 7 और उसका 9। हाँ, अपने मन में अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के मन में रहता है, मूर्खों के ही हृदय में रहता है। वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम कुछ भी हो जाए, हमने क्या किया, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की बजाय हम अपना क्रोधित होने लगे। क्या? तो वो ये कह रहा है अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो। आज हम में से कितने लोग हैं कि हम उतावली से क्रोधित हो गए, उतावलापन आ गया, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर जब वो कह रहा है कि उतावली से भी क्रोधित ना होना, हमारे जीवन में उतावलापन हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन हम देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 वचन। 5:7 2 Corinthians chapter 5 verse 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। लेकिन इंग्लिश वाली बाइबल में लिखा है वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय आवर फीलिंग्स। हम अपनी फीलिंग्स के द्वारा नहीं, मतलब
फीलिंग्स आती तभी तो उतावलापन हुआ। तो जब हम परमेश्वर में हैं तो हमको अपने फीलिंग्स के ऊपर भरोसा नहीं करना, हमको अपने यहोवा के ऊपर भरोसा करना। और जब हम यहोवा पर भरोसा करेंगे रास्ता वो निकालेगा। हालेलुया। और दूसरा, और एक बात और होती है कि हम क्या करते हैं कि हम क्रोधित हो गए। और अभी सभाउपदेशक फिर से हम निकालेंगे, सभाउपदेशक 7 ही निकालेंगे। 9 उसका 10 वचन पढ़ेंगे। वो बंद करो। सभाउपदेशक 7 और उसका 10 वचन। यह न कहना बीते दिन इनसे क्यों उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमान से नहीं पूछता। क्योंकि ये बुद्धिमानी से नहीं पूछता। अभी जो हमने पढ़ा था यशाया 43 उसका 18, बीती बातें, पुरानी घटनाएं स्मरण नहीं करना। तो ये नहीं कहना हम क्रोधित हो गए, हम ये कह रहे कि नहीं, अरे पहले के दिन तो कितने अच्छे थे। अरे आपका भरोसा कहां पे है? जब हम यीशु पे भरोसा करते हैं तो हमको पता है कि उसका प्लान हमारे लिए कुशल का है, हानि का नहीं है। तो आज अगर हम ये पूछने लगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों, ये हम परमेश्वर के ऊपर डाउट कर रहे हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ हूं, न तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। और जब आज परमेश्वर मेरे साथ है, हमारे साथ है, मुझे पता है कि कोई भी बाधा हमारे जीवन में हमको रोक ना सकेगी। क्योंकि फिलिपियो 4 और उसका 13 वचन कहता है आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट। फिलिपियो 4 और उसका 13 वचन। देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूं। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि बीते दिन क्यों अच्छा है? अब यीशु मेरे साथ है, उसने मुझे सामर्थ्य दी है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है। क्योंकि मसीही जीवन में सफल होने के लिए जो आज वचन है वो हमारे लिए सबसे जरूरी है। लेकिन अभी ये क्या था, ये सब चीजें हमको सफल होने से रोकती। अभी हमने नीति वचन 3 का 5 पढ़ा था, अभी 5 और 6 पढ़ेंगे। हाँ, प्रोवर्ब नीति वचन 3 उसका 5 और 6। नीति वचन 3 उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना। हाँ, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। अगर हम परमेश्वर में नहीं हैं तो हमने क्या किया? सभाउपदेशक 3 और उसका 29 वचन देखेंगे। सभाउपदेशक 3 और उसका 29। जब तेरे पड़ोसी तेरे पास नहीं, सभाउपदेशक 3 और उसका 29। वो 7 सभाउपदेशक 7 और सॉरी हम क्योंकि प्रोवर्ब 3 कर रहे थे ना। सभाउपदेशक 7 और उसका 29। देखो, मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया
परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली और परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। लेकिन हमने क्या किया? हमारा दिमाग में फितूर चल रहा है, प्लान चल रहे हैं जो परमेश्वर के राज के अनुसार नहीं। लेकिन आज परमेश्वर ये कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आज एक सफल जीवन के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि परमेश्वर पर भरोसा, उस पर विश्वास। अगर हमारा परमेश्वर पर भरोसा है और हमको विश्वास है तो वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, अभी जो हमने पढ़ा सबोपदेशक 7:29 कि हमने क्या किया कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और हम अपनी समझ का सहारा लेने लगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे। और यहां पे कहता अपनी समझ का सहारा ना लेना, और हम युक्तियां निकालने लगे। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। वो ये चाहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 और 14। सोलह अध्याय 13 और 14। जागते रहो, हाँ, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। मसीही जीवन में सफल होने के लिए हमको क्या करना है? जागते रहो। यानी कि कोई हमको व्यर्थ की बातों से बेवकूफ ना बनाए। जागते रहो मतलब हम चैतन्य रहने चाहिए कि हमारी संगति किसके साथ है, क्योंकि इसी में पहला कुरिन्थियों 15:33 का कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ये कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ परमेश्वर का कार्य है। तो जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम अपने जीवन के लिए सही मार्ग खोज सकते हैं। जब हम विश्वास से कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि विश्वास और परमेश्वर में दृढ़ रहना हमें क्या करता है? हमें कठिन समय में सहारा देते हैं। जब सबने छोड़ दिया था, मेरा परमेश्वर ने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, क्योंकि उस परमेश्वर का ना वचन, परमेश्वर का वचन यहोशू 1 और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। यहोशू 1 और उसका 9। क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी? याबान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जिस मार्ग में तू चलेगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग रहेगा। वो परमेश्वर आज हमसे ये कहता है हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा। हम सिचुएशन देख के हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम डर जाते हैं कि अब क्या होगा। वो ये कह रहा जहां जहां तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे संग है। तो हम ये कह सकते हैं मैं अकेला नहीं, मेरा यहोवा मेरे साथ है, क्योंकि विश्वास और दृढ़ता हमें कठिन समय में सहारा देते हैं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। भजन संहिता 23 उसका 4 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 23, चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराइयों से गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तेरी लाठी
और तेरा सोटा मेरे साथ है। भजन संहिता 23। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ। तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और जो भी हम पढ़ रहे थे कुरिन्थियों में, जो कुछ करते हो प्रेम से करो, और प्रेम हमें दूसरों के साथ सकारात्मक पॉजिटिव संबंध बनाने में मदद करता है। यानी कि हमारा शत्रु भी हमारे साथ हो जाता है। रोमियो 12 रोमियो 12 उसका 20 वचन। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। 21 बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। वो परमेश्वर जो हमारा प्रेम है, उसने हमें शत्रुओं से भी, कि उसने कहा ना वो भूखा है तो उसको खाना खिलाओ। तो हमने क्या किया? बुराई से हम हारे नहीं, परंतु भलाई से बुराई को हमने जीत लिया। और ये संबंध बनाने में और परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रार्थना और विनती आवश्यक है। अगर हम भजन संहिता 34, जबूर 34 4 और 5, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यानी कि परमेश्वर के साथ हमारे एक रिलेशन के लिए क्या है कि सफल जीवन जीने के लिए हमको क्या है कि मैं यहोवा के पास गया, कुछ भी प्रॉब्लम है लेकिन मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं डरूंगा नहीं, चाहे घोर अंधकार भरी तराइयों से होकर गुजरूं, मैं पूरी रीति से निर्भर किया। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वो यीशु की ओर देखिए। मेरी सहायता पर्वतों से आती, भजन संहिता 121 उसका 1 और 2 देखेंगे। मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता पर्वतों से आती है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं आज क्या कर रहा हूं? क्योंकि उसने कहा ना, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। वो परमेश्वर आज आपसे और हमसे यही कह रहा है, उसकी ओर दृष्टि करिए, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा से आती है। यशायाह 40 40
यशायाह 40 और उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। 31 परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे याकूब उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आज हमारे लिए जरूरत क्या है कि हम यहोवा की बाट जोहते रहें, यहोवा की बाट जोहते रहें, क्योंकि कहा जब हम उसको देखते रहेंगे तो हम नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, नया बल। और उकाब इतनी ऊंचाई पे उड़ता है, बिना थके कितना चला जाता है। तो आज जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, बस यहोवा की ओर देखिए, क्योंकि उसने कहा है वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। एक वचन हम और कहते हैं, फिलिपियों 4 और उसका 6। फिलिपियों 4 उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता ना करो। फिलिपियों 4 उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज परमेश्वर हम लोगों से क्या कह रहा है? कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के पास आइए। मार्ग दिखाने वाला वो है, जवाब देने वाला वो है। उसने कहा है कि तेरा मुंह कभी काला ना होगा। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने कहा कि एक मसीह में सफल जीवन के लिए हमको क्या करना है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं एक एक जन को। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने लेके आते हैं, हर देखने वाले को, हर सुनने वाले को पिता परमेश्वर आपके सामने लेके आते हैं। और पिता परमेश्वर, आज जो आपके वचनों के द्वारा हम लोगों ने बातें करी हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करने वाले बने और हम इसके अनुसार अपना जीवन जिएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।